राधे राधे। आज हम लोग धन कमाने के जो सरल नियम हैं, जो सदियों से चले आ रहे हैं, जितने भी अमीर व्यक्ति बने हैं उनके अंदर यह गुण विद्यमान है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप किसी भी धनवान व्यक्ति को देख लें तो वह क्या धन कमाने का नियम है, उसे सरल भाषा में हम लोग समझेंगे आज। तो सर्वप्रथम कुंडली के माध्यम से समझते हैं, फिर उसे आप व्यवहारिक रूप में समझें कि व्यवहार किस प्रकार का करना चाहिए कि लोगों को या स्वयं को धन प्राप्त हो और कभी भी उसका अभाव न हो। जीवन में कभी भी आप अगर यह 5 नियम आपके अंदर हैं तो आपको कभी धन का अभाव होगा ही नहीं, इसमें दो राय नहीं है। तो सर्वप्रथम कुंडली विश्लेषण से हम लोग समझ लें कि धन प्राप्त करने का कुंडली में भाव कौन सा होता है, दूसरा भाव। और हर भाव से तीसरा उसके एफर्ट का होता है, यानी उसकी मेहनत का होता है कि वह किस दिशा में कार्य करे, यानी उसका क्या सोच होनी चाहिए। तीसरा भाव यह दर्शाता है। और उस भाव से दूसरा भाव उसको सरवाइव करवाता है, यानी उसको भोजन पानी यानी उसकी सेहत का पूरा ध्यान रखता है, उससे दूसरा भाव। और पंचम भाव उसका भविष्य है। पंचम भाव उसका भविष्य निर्धारित करता है कि भविष्य में होगा क्या। और नवम भाव उसका भाग्य है, यानी जितना उस भाव को बढ़ाएगा उसका भाग्य बढ़ेगा। और भाग्य क्या होता है, किसी भी चीज को विस्तार प्रदान करना, वही भाग्य है, क्योंकि उसका मालिक होता है बृहस्पति। और बृहस्पति आकाश तत्व को गवर्न करता है, यानी स्पेस, आकाश। यानी अगर शादी भी हो रही है किसी भी व्यक्ति की, तो क्या वह व्यक्ति दूसरे को जगह दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, इसलिए कारक बनता है बृहस्पति। यानी आप किसी को बैठा पाओगे अपने बगल में कि नहीं बैठा पाओगे, उसका मालिक होता है बृहस्पति। और हर भाव से उसका 11वां भाव उसको गेन, यानी क्या लाभ, क्या इच्छा पूर्ति होगी या नहीं होगी, वह दर्शाता है उससे 11वां भाव। तो आज हम धन के विषय में बात कर रहे हैं, तो चर्चा द्वितीय भाव पे होनी चाहिए। तो द्वितीय भाव हमारा धन भाव है, और द्वितीय भाव से तृतीय भाव उसका एफर्ट है, यानी उसकी सोच है। तो तृतीय कौन बनता है भाई, सुख भाव, जो आपकी कुंडली का सुख भाव। चतुर्थ भाव धन प्राप्त करने के लिए उसका संघर्ष होगा, उसकी सोच होगी। अब चतुर्थ भाव आपके लिए क्या है, सुख शांति। तो समझिए कि धन प्राप्ति के लिए आपको कहाँ एफर्ट करना है, अपनी शांति सुख में एफर्ट करना है। यानी आपको सुख अगर आप प्राप्त करने की आपकी इच्छा हो गई कि मुझे सुख चाहिए, मुझे सुख चाहिए, तो आप एफर्ट नहीं कर रहे हो। यानी आपको सुख दूसरों को कितना देना है, अगर यह बात आप अगर पकड़ लिए तो आप धन के लिए आपको कभी अभाव नहीं होगा। यही 5 पॉइंट हमने इस वीडियो में डाला भी है कि धन कमाने के लिए हमारी इंटेंशन दूसरों को सुख देने वाली होनी चाहिए, न कि अपने को सुख प्राप्त करना है। तो आप अगर अपने आप प्राप्त करोगे, अपने को प्राप्त करोगे, तो आप धन प्राप्त नहीं कर पाओगे। अब भविष्य क्या निर्धारित करेगा, यानी एफर्ट किस दिशा में होना चाहिए, यह तो पहला पड़ाव। और दूसरा पड़ाव जो इसका शक्ति स्थान होगा, यानी पंचम भाव आपकी कुंडली का छठा भाव होगा, वहाँ पर आपको निस्वार्थ काम करना है। क्योंकि
कुंडली में छठे भाव में षड विकार उत्पन्न होते हैं। 6 प्रकार के विकार हैं। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्स्य, ईर्षा, जलन, सब कुछ छठे भाव में होता है। तो हमें क्या करना है धन प्राप्ति के लिए? निस्वार्थ कर्म करना है। निस्वार्थ कर्म माने सेवा। उसके बदले में आपको कुछ प्राप्त हो या ना हो। मैं अपनी ही कहानी बताता हूँ कि जब मैं शुरुआत में एक स्कूल में पढ़ाने जाता था, तो वहाँ यह नहीं देखता था कि मुझे क्या प्राप्त होगा। वहाँ पर मुझे 2,000 रुपये मिलते थे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता था कि बच्चों को किस प्रकार से, क्योंकि मैं मैथ का टीचर था, तो किस प्रकार से बच्चों को मैथ पढ़ा सकूं जिससे उनकी समझ में आए, चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले। तो यह मेरी भावना रहती थी। देखो सरकारी स्कूलों में, विद्यालयों में देखो कि लोग क्या करते हैं कि बच्चों को काम दे करके स्वयं जा कर के बाहर बैठ के मौज लेते हैं। लेकिन भाई साहब, उसका परिणाम क्या होता है? टीचर के बच्चे अधिकतर नहीं पढ़ते। अधिकतर देखा गया है वही टीचर के बच्चे अच्छे पढ़ते हैं जो टीचर दूसरों को निस्वार्थ सेवा के रूप में उन्हें ज्ञान देता है। उनके बच्चे, ये कहावत है कि पुलिस के और शिक्षक के बच्चे अच्छे नहीं निकलते। इसका कारण यही होता है कि उनकी इंटेंशन अगर गलत हो गई दूसरों के प्रति, तो उनके बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि फर्स्ट हाउस आप खुद हो और पांचवा आपकी क्रिएशन है। क्या क्या आप क्रिएट कर रहे हो? अगर दूसरों के लिए निस्वार्थ सेवा का भाव आपके मन में उत्पन्न हो गया, तो एक तो आपके घर में संस्कार आएगा, क्योंकि द्वितीय भाव संस्कार का है। और दूसरा, सरवाइव करने के लिए आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, धन की कभी कमी नहीं होगी। सारे करोड़पति अरबपति कितने भी बन जाओ, लेकिन अगर घर में शांति नहीं है, सुख नहीं है, तो वह पैसा किस काम में? यानी सारा व्यर्थ है। तो पांचवा आपकी खुद की क्रिएशन बनती है। तो द्वितीय भाव के लिए उसकी क्रिएशन क्या है? निस्वार्थ सेवा, यानी निस्वार्थ कर्म। वहाँ पैसे यानी कोई इच्छा मत व्यक्त करो कि मुझे ये मिलेगा, और उससे अधिक प्राप्त करोगे। यानी जितनी आपकी इच्छा नहीं है उससे ज़्यादा आप प्राप्त करोगे। पंचम भाव ये दर्शाता है। अब हम चलते हैं भाग्य। भाग्य, अब द्वितीय भाव के लिए भाग्य क्या बन गया? कर्म, यानी आपका कर्म। कर्म कैसा होना चाहिए? कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए मन में। हम कृतज्ञ, यानी दूसरे के प्रति कितने कृतज्ञ हैं। मान लीजिए किसी ने आपकी हेल्प कर दी, तो आपका काम था, आपने उससे मदद मांगी, उसने आपकी मदद कर दी, लेकिन आप उसे भूल गए। यानी कभी कोई ज़रूरी नहीं है कि रोज़ हर समय लोग आपकी मदद ही करते रहें। कभी कभी ऐसा समय आएगा कि जिसने आपकी मदद की हो, और उस समय जब दोबारा कोई काम पड़े, हो सकता है उसके पास वह चीज़ उपलब्ध ना हो और आपकी मदद ना कर पाए। तो ये नहीं है कि रिश्ते नाते तोड़ दो। रिश्ता नाता तोड़ना नहीं चाहिए। कृतज्ञता की भावना अगर आपके मन में है, तो निश्चित ही आप अच्छे कर्म करोगे और उसका आपको लाभ भी प्राप्त होगा। अब हम चलते हैं चतुर्थ पॉइंट पे कि हमारे मन में लोभ नहीं होना चाहिए कि हमने उसको ये किया, हमने दूसरे की यह मदद की, तो सामने वाला भी मुझे उसी प्रकार की मदद करे। कोई ज़रूरी नहीं है। आप किसी की मदद पैसे से कर दिए, और यह ज़रूरी नहीं है कि वह भी आपको पैसे से मदद करे। हो सकता है उसके पास पैसे ना हो, वह काम से मदद कर दे। तो आपके मन में हमेशा किसी भी कार्य के प्रति लोभ नहीं होना चाहिए। आपकी इंटेंशन अगर लोभ की नहीं है, तो निश्चित आप धन कमा जाओगे और खूब कमाओगे। इसमें कोई भी दो राय नहीं होगी। लोभ का परित्याग करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। क्योंकि लोभ किस चीज़ का है मालिक है? लोभ का मालिक राहु होता है, और मोह का मालिक केतु होता है। हमें किसी चीज़ के प्रति लगाव बढ़ गया तो वह मोह हो गया, और
किसी भी प्रति के प्रति यानी लोभ उत्पन्न हो गया, लालच आ गई, तो राहु आपका प्रभावी हो गया है। राहु खराब होगा तो लोभ उत्पन्न करेगा, राहु अच्छा होगा तो आपके मन में विस्तार होगा। हम चीज़ों को कैसे बढ़ाएं, बिना लोभ के हम चीज़ों को कैसे बढ़ाएं, यह चीज़ राहु ग्रह के अच्छा होने पर होती है। अब हम इसके यानी सर्वाइव या द्वितीय भाव धन भाव के लिए लाभ कहाँ से मिलता है? लाभ 11वें भाव से मिलता है। 11वां भाव आपके कुंडली का 12वां भाव बनता है और 12वें भाव में राहु प्रभावी होते हैं और केतु यहाँ के कारक हैं, बृहस्पति का घर है। तो अब यहाँ पर आपको लाभ कैसे प्राप्त होगा? 12वां भाव देने का है, लेने का नहीं है। दो, जितना दोगे उतना ही आएगा, यानी दूसरों को कितना दे सकते हैं दो। कब देना है, कैसे देना है, इसे भी समझ लीजिए कि जिसे उस व्यक्ति की बहुत अधिक आवश्यकता है, नीडी पर्सन को देना है, यानी जिसे भोजन नहीं प्राप्त हो रहा है उसे भोजन दो। जिसे भोजन दुनिया भर का भरा पड़ा है उसे देकर कोई फायदा नहीं है। तो वहाँ पर लालच यानी दूसरे को अगर दे रहे हो लालच बस, तो वहाँ पर आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। यानी आप नीडी पर्सन को जितना दोगे उतना ही आपको प्रकृति खुद देती है, क्योंकि 12वें भाव में शुक्र मजबूत होता है, उच्च का होता है, वो भी बृहस्पति के घर में। तो बृहस्पति ज्ञान है, शुक्र धन है, तो धन ज्ञान से देना चाहिए। धन ज्ञान से यानी बुद्धि से देना चाहिए कि किसे देना है किसे नहीं देना है। तो आज हमने यह 5 नियम समझा कुंडली विश्लेषण से कि हमें लाभ तभी प्राप्त होगा जब हमारी इंटेंशन दूसरों को सुख देने वाली निस्वार्थ भाव से रहती है, तो हमें धन अपने आप प्राप्त होता है। ऐसे ही एक बार एक जगह लॉटरी का सिस्टम निकला। हम जान रहे हैं उस समय मध्य प्रदेश में हम थे, वहाँ पर लॉटरी वाला सिस्टम, सब लोग 200-200 रुपये 400-400 रुपये इकट्ठा करो और लॉटरी निकलेगी। और पहली लॉटरी में गाड़ी है यानी स्कूटी है या मोटरसाइकिल है, बड़ी व्यवस्था की जाती थी। तो होता क्या था कि वहाँ पर एक शर्मा जी थे, उनका लॉटरी में सबसे पहले नंबर आता था। 500 रुपया जमा किए और लॉटरी में उनको मोटरसाइकिल मिल गई। तो मन में यही आता था कि भाई साहब की लॉटरी कैसे निकल गई, जबकि यहाँ इतने सारे लोग गरीब लोग हैं, उनकी नहीं निकली। भाई साहब करोड़पति हैं, 500 रुपये में दिया और उन्हें मोटरसाइकिल प्राप्त हो गई। तो यह कारण क्या है? तब बाद में समझ में आया कि उस व्यक्ति की कोई इच्छा नहीं थी कि मुझे लाभ प्राप्त हो। वह दूसरों के लिए वो मोटरसाइकिल लिया था, लॉटरी का पर्ची कटवाया था कि यह मोटरसाइकिल मिलेगी तो फलाने की लड़की की शादी में वह मोटरसाइकिल मैं दे दूंगा। यह सोच कर उसने 500 रुपये लगाया था और उसकी मोटरसाइकिल उसे निकल गई। उसकी भावना क्या थी कि मुझे वह मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, बल्कि मैं दूसरों की शादी के लिए वह मोटरसाइकिल एकत्र कर रहा हूँ। तो ईश्वर उसी की मदद करता है जो दूसरे की मदद के लिए तत्पर होता है। यही कुंडली भी बताती है भाई साहब कि अगर आपकी इंटेंशन दूसरों को सुख देने वाली है तो आपको निश्चित लाभ प्राप्त होगा, कहीं न कहीं से अवश्य प्राप्त होगा, इसमें दो राय नहीं है। अब बात आ जाती है कि किसी की कुंडली में शुक्र केतु है, उसके लिए तो यह बहुत बढ़िया है। शुक्र राहु वालों के लिए क्या है? शुक्र राहु वालों के लिए बहुत सारे पॉडकास्ट में बताया जाता है कि भैया जितनी इच्छा करोगे उतना प्राप्त करोगे। तो वहाँ पर क्या है? शुक्र राहु, राहु अगर लोभ किए भाई साहब तो डूब जाओगे, डुबा देगा वही राहु। जितना लोभ करोगे उतना धन का नुकसान होगा। वहाँ लोभ नहीं है, वहाँ कह रहा है कि आपकी भावना विस्तार की हो पर लोभ से नहीं हो।
आपकी भावना दूसरों को विस्तार करवाने वाली हो, तो शुक्र राहु अच्छा बेनिफिट देता है, इसमें दो राय नहीं है। लाभ ही लाभ कमवाता है। लेकिन शुक्र केतु में क्या है, शुक्र केतु में अपना कुछ न हो। यहाँ बढ़ाने की भावना थी शुक्र राहु में, यहाँ बढ़ाने की भी ना हो। भैया भगवान के ऊपर छोड़ दो, जो मिल रहा है अच्छा मिल रहा है, कृतज्ञ हो। केतु में कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए। शुक्र केतु कृतज्ञ हो धन के प्रति। धन एक ऊर्जा है, यानी शुक्र एक ऊर्जा है, लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी की का आदर होना चाहिए। आई लव यू मनी, यानी धन को प्रेम करो, पर यह लोभ नहीं। शुक्र केतु में लोभ तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। जो मिल रहा है ईश्वर आप दे रहे हो, अच्छा दे रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं भी भूखा नहीं हूं, दूसरों को भी भूखा नहीं रखता हूं। यह भावना शुक्र केतु में होनी चाहिए। शुक्र राहु में विस्तार की भावना हो, पर लोभ ना हो। मैं दूसरों के विस्तार के लिए कार्य कर रहा हूं शुक्र केतु में। तो आज हमने धन कमाने के 5 नियम को सरल ढंग से कुंडली के माध्यम से समझा। दोस्तों, आपका प्यार हम पर बना रहे, यही आशा करता हूं। राधे राधे।